हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माता रानी की कृपा से नवरात्रि की पूजा आराधना सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो रही है और आपकी भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है। ऐसी मैं माता रानी से कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में माता रानी का प्रेम बरसता रहे, आप सभी बिल्कुल ओत प्रोत होते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि में कलश विसर्जन आपको किस दिन करना है। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, प्रश्न अभी से आपके आ रहे हैं। अष्टमी तिथि का व्रत आपको कब रखना है, जबकि मैं इस पे वीडियो बना भी चुकी हूँ, फिर भी आपके प्रश्न आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि आपको ये भी जानना चाहिए कि अष्टमी तिथि का व्रत कब है, नवमी कब है, दशहरा किस तिथि में है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। और उससे बड़ी चीज़ कि कलश के जो सामग्री है, गौरी, गणेश, सिक्का, सुपारी, कपड़े, चावल इत्यादि का हम करें क्या। बहुत सारे प्रश्न अभी से आ रहे हैं आपके, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और सही विधान क्या है कलश विसर्जन का, ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ बता दूं आपको कि कलश विसर्जन करना ये बहुत आसान नहीं है कि आप आसानी से गए और बस कलश को आपने उठाया, ये हो गया आपका विसर्जन। बिल्कुल ये जो विधि है वो सही नहीं है। कलश में क्या होता है कि जब आप कलश रखते हैं तो आप देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, और जब आप उन्हें बुलाते हैं तो आप इसी तरह भगा तो नहीं सकते हैं, तो इसको आप एक विधि विधान के साथ करेंगे। तो सर्वप्रथम तो आप समझिए कि कलश विसर्जन होता ये है कि आप देवता को विदा करते हैं। तो माता रानी को विदा करना है, तो ऐसे में क्या करेंगे आप। तो सर्वप्रथम जब आप कलश विसर्जन करने जाएं तो माता रानी की जो पूजा आराधना है वो तो आपने किया, सारी आपकी भगवान करे, माता रानी करे, माता सभी कामनाएं पूर्ण हो। लेकिन विसर्जन के लिए जब आप जाएं तो अपनी हाथ की मुट्ठी में थोड़े से चावल ले लें। और चावल क्या कह के आप छोड़ेंगे, मैं जानती हूँ मंत्र बोलना आसान नहीं है आप सभी के लिए, इसलिए मैंने बड़ी आसान विधि से जो शास्त्रोक्त बात है वो आपके सामने बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो चावल लेकर के और हाथ की मुट्ठी में बंद कर और आंख बंद कर माँ से प्रार्थना करें। क्या करें, हे माता रानी, मेरे बुलाने पे, मेरे आग्रह पे आप मेरे यहाँ, मेरे घर 9 दिनों तक इस रूप में विराजित थी, कलश रूप में आप मेरे यहाँ आए। माँ, मेरी पूजा प्रार्थना में जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करना माँ। अब मैं आपकी विदाई कर रही हूँ और गौरी और लक्ष्मी और गणेश को छोड़ करके आप अपने लोक प्रस्थान करें। और पुनः मैं जब आपको बुलाऊंगी, आपका आह्वान करूंगी या करूंगा, तो आप मेरे यहाँ ज़रूर आइए माँ, मेरी मुझ पे कृपा करिए। ऐसा बोलते हुए हाथ का जो अक्षत है वो आपको छोड़ देना है, अक्षत को छीट देना है कलश पे, माता रानी पे। तो ये तो आपकी विसर्जन की विधि हो गई। अब दूसरा आपको करना यह है, कब आपको विसर्जन करना है। तो देखिए, अष्टमी कब पड़ रही है, तो अष्टमी पड़ रही है 13 तारीख को, 13 अक्टूबर 2021 को बुधवार पड़ेगा, इस दिन पड़ रही है अष्टमी। अब नवमी किस दिन पड़ रही है, तो नवमी पड़ रही है 14 तारीख को, 14 अक्टूबर 2021 को नवमी का, महानवमी का पर्व आप मनाएंगे। ऐसे में जो लोग 8 दिनों का, यानी कि प्रतिपदा और अष्टमी, प्रतिपदा का अर्थ बहुत लोग पूछ रहे हैं प्रतिपदा क्या होता है। प्रतिपदा यानी कि जिस तिथि को नवरात्र शुरू हुआ, आपने व्रत रखा, तो पहले नवरात्र को प्रतिपदा बोला जाता है। तो प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का जो लोग व्रत रखते हैं वो नवमी में पारण कर लेंगे, और जो लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं वो नवमी व्रत रखने के पश्चात 10वीं तिथि में पारण करेंगे। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल मैं एकदम आपको शास्त्रीय और सटीक जानकारियाँ बता रही हूँ। बहुत लोग पिछली बार भी मैं बताई थी तो कहे थे कि नहीं, नवमी में ही पारण करना होता है। एक चीज़ आप समझिए, जब आपने 9 दिनों का संकल्प लिया है तो 9 रात्रियां आपको माँ का व्रत रखना ही होता है, 10वीं में ही आप पारण कर सकते हैं, यही सही विधान है। अब कलश को आप कब हटाएं, कब विसर्जन करें, तो जब आपके यहाँ नवमी में कलश, जैसे कि आप 9 दिनों तक का व्रत करते हैं तो आप अष्टमी नवमी दोनों में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और कन्या पूजन नहीं करते हैं तो जो भी आप करते हैं, होम करते हैं, हवन करते हैं, तो जो भी माता के निमित्त, यानी कि आप पूर्णाहुति के लिए कुछ तो करेंगे, चाहे छोटा सा होम करें, चाहे हवन कराएं, चाहे कन्या पूजन कराएं। कन्या पूजन के पूर्व ही आप होम हवन जो भी करना है वो कर लें, उसके बाद कन्या पूजन करें।
अब बात आती है कि आप यदि ये चीज़ें अष्टमी में करें तो आप कलश को कब हटाएं, नवमी में या फिर कब। तो देखिए, नवमी में सुबह यदि आप अष्टमी में ये सारे काम कर लेते हैं, कन्या पूजन और माता की जो होम हवन आपका हो चुका, तो आप नवमी में सुबह माँ को भोग लगाएंगे, सारी पूजा पाठ आराधना आप करेंगे नवमी का, यानी कि आप माँ की पूजा ज़रूर करेंगे नवमी में। इस चीज़ को ध्यान रखिए। पूजा पाठ के पश्चात यदि आपके यहाँ पंडित जी आते हैं तो वो भी यही काम करेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पूजा पाठ हो गया, आरती हो गई, सब कुछ हो गया आपका। उसके बाद माँ का आसन डुलाया जाता है नवमी में, चौकी नहीं हटाई जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब आसन डुलाना क्या होता है, तो कलश को बस थोड़ा सा हिला दिया जाता है। कलश को हिला देंगे तो ये एक विसर्जन का ही रूप है। और जब आप हिलाएंगे तो मैं जो आपको पूर्व में बोली हूँ कि अक्षत लेकर के बोल के और माँ के ऊपर अक्षत डाल के और तब आसन हिलाना है माँ का, आसन डुलाना सामान्य शब्दों में बोला जाता है, तो वो चीज़ आपको कर लेना है। और उसके करने के बाद थोड़ा सा हाथों से पकड़ के कलश का, आप कलश को हिलाएं, नारियल को हिलाएं, कुछ भी हिला दें आप, तो हो गया। अब उसके बाद जो चौकी है, सामग्री है, वो आप क्या करेंगे कि आप नवमी तिथि को छोड़कर दसवीं तिथि में अब आपको माँ को अच्छी तरह से आप स्नान वगैरह कर लें। स्नान वगैरह करने के बाद आप ये ना सोचें कि आप बिना स्नान किए और कभी भी माँ की चौकियों की छू देंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें। स्नान कर ले, उसके बाद आप बहुत आदर के साथ जाएं, माँ को प्रणाम करें और जो माँ की मूर्ति आपने वहाँ रखी है तो माँ की मूर्ति को उठा करके मंदिर में रखें और माँ को जो आसन वगैरह है वो आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। अब बात आती है कि कलश का आप क्या करेंगे। तो मिट्टी का आप कलश रखे हैं तो उसको भी आप चाहें तो अपने घर में कोई अनाज वगैरह भर के रख सकते हैं। और यदि आपने किसी धातु का रखा है, तांबा, पीतल, कांसा, कुछ भी रखे हैं, तो आप उसमें भी चाहे तो अपनी पूजा पाठ में दैनिक जो काम में लाते हैं वो कर सकते हैं। और यदि वो कलश आपका खाली रहता है तो उसमें चावल, गेहूँ कुछ भी भर के यदि रख लेते हैं तो उससे संपन्नता आती है, घर में माता की कृपा बरसती रहती है। ऐसी मान्यता है कि कलश में जब आप कोई अनाज भर के रख देते हैं तो उससे आपके घर में संपन्नता आती है, माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है, माँ दुर्गा की कृपा होती है। तो ये काम आप कर सकते हैं। और डेली के इस्तेमाल वाला यदि आपका पूजा का लोटा है तो उसे डेली के इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। कलश के नारियल का क्या करना होगा हमको। देखिए, ये बहुत प्रश्न आया था पिछली बार भी और अभी से आना आपका प्रश्न ये शुरू हो गया कि नारियल का क्या करें। तो एक चीज़ समझिए, जो मैंने नारियल को कहा कि कलश में आप आह्वान करते हैं तो वो नारियल, वो कलश पूजित हो जाता है आपके यहाँ, उसमें देवी देवताओं का वास होता है। तो आप जो भी कलश पे नारियल रखें उसका विसर्जन करना ही श्रेष्ठ उपाय है। और यदि आपने माँ को नीचे नारियल रख के समय, नीचे का अर्थ हुआ कि माँ के सामने यदि आपने कोई नारियल रखा हुआ है कलश के अलावा, तो आप उस नारियल को तोड़ करके भोग लगा सकते हैं माँ को। वैसे तो चढ़ा हुआ ही है, लेकिन उस नारियल को आप प्रसाद में बांट सकते हैं, स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन भूल कर भी कलश के नारियल का प्रसाद या फिर उसको तोड़ना उचित विकल्प नहीं है, तो आप उसको विसर्जन करें। जो नीचे आपने माँ के लिए कपड़ा बिछाया था, आसन उनको प्रदान किया था, यानी कि यदि आपने एक ही आसन पे, जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने नीचे जो चौकी है उस पर कपड़ा बिछाया, माँ के आसन के लिए दूसरा वस्त्र रखा, तो अगर माँ के आसन के लिए आपने दूसरा वस्त्र रखा है तो आप उसको मंदिर में रख सकते हैं। और जो चौकी पर आप कपड़ा बिछाए हैं उसको आप क्या करें, तो देखिए वो पूरी तरह से आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो उसी कलश में चावल और उसी कपड़े में चावल या फिर जो आपकी इच्छा हो बांध करके ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी मंदिर में दे सकते हैं, और चाहे तो आप उसको घर में मंदिर के इस्तेमाल में भी रख सकते हैं। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। वैसे तो आप जानते हैं दान जितना ज़्यादा किया जाए उससे हमारे धन में वृद्धि होती है, हमारे जो मतलब हमारी कामनाएं सिद्ध होती हैं। तो यदि करें तो उचित है, नहीं करें तो भी कोई समस्या नहीं, आप अपने इस्तेमाल में, घर के इस्तेमाल में भी उस कपड़े को रख सकते हैं। अब चावल का क्या करें, तो उसको मैंने बताया कि कपड़े में बांधकर उसे दान कर दें। और कुछ नहीं कर सकते तो आप मंदिर में दान करेंगे, वो भी नहीं कर सकते तो आप कहीं ऐसे स्थान पे डाल दें जहाँ पे पक्षी उसका सेवन कर जाएं, खा जाएं। अब आपने गौरी गणेश रखा हुआ है या फिर कलश के सुपारी, सिक्का और जो हल्दी होती है उसका हम क्या करें। तो देखिए ये सारी चीज़ें आप चाहें तो आप इनका कपड़े में बांध करके और जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख दें, इससे माँ की कृपा होती है और ऐसा करना बहुत उचित भी है। लेकिन आप हर साल कितना बांध के रखेंगे,
तो ये भी समस्या है आपके पास, तो आप इन सारी सामग्री को ब्राह्मण को दे सकते हैं, सिक्का, सुपारी, हल्दी, और चाहे तो आप इसको मंदिर में भी रख के आ सकते हैं। तो ये काम आप कर दें। अब दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि जो गौरी गणेश हमने रखा हुआ है, तो उन गौरी गणेश जी का हम क्या करें, यानी कि हम लोग जो सुपारी का जो हम लोग गणेश जी बनाते हैं, और गोबर की या फिर हल्दी की या फिर मुल्तानी मिट्टी, किसी भी मिट्टी की जो गौरी माँ बनाते हैं, उनका हम क्या करें। तो उनका भी विसर्जन होगा। जैसे आप अन्य सामग्री का विसर्जन करेंगे, वैसे ही आप उनका विसर्जन करेंगे। जो जवारे आपने लगाए हुए हैं, यदि जवारे हैं तो उनका विसर्जन होगा, और यदि विसर्जन नहीं कर पाते हैं तो घर के ही किसी गमले में उन जवारों को रख दें, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर में रखने में एक समस्या आती है कि उसमें जूठे पानी इत्यादि आपको ध्यान रखना होगा कि जूठे पानी वगैरह ना पड़े। तो कलश में आप समझ गए कि सारी सामग्री का आपको क्या करना है। एक बार फिर बता दूं कि अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर को मनाई जाएगी, नवमी 14 तारीख को, दशहरा 15 तारीख को। कलश का विसर्जन जो है वो आसन डुलाना 14 तारीख को होगा, 15 को माँ की चौकी वगैरह हटाने का काम होगा। तो ये सारे कार्य आपको कर लेना है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि जब आप माँ के आसन को डुलाएं या फिर जब आप माँ की चौकी को हटाएं, माँ से प्रार्थना करते रहें कि माँ, हमने जो भी पूजा आराधना थी, आप आई मेरे यहाँ, और हमने जो भी हमारी यथाशक्ति संभव हुआ हमने किया माँ, तो उसमें जो भी भूल रह गई हो, जो चूक रह गई हो, माँ उसे क्षमा करना, और माँ क्षमा करती हैं, ऐसा बोलते हुए आप जो है इस कार्य को करें। और दोस्तों निश्चित रूप से आप जिस किसी कामना के लिए आपने व्रत रखा, आपने संकल्प लिया, आपने नारियल रखा, आपने माँ की पूजा की, कलश रखा, वो सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होती है। क्योंकि मंत्र आए या न आए, तो हमारे देवता भाव के भूखे होते हैं, मंत्रों के या फिर आपके द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे के बिल्कुल नहीं। तो इस विधि से, साधारण विधि से आप जो है कलश का विसर्जन करें, और जो सामग्री हमने बताई वही शास्त्रोक्त जानकारी है, और इधर उधर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो ये जो है वो शास्त्रोक्त जानकारी है। यही जो सामग्री कलश रखने में आपके इस्तेमाल हुई थी, उनका विसर्जन करना है, रखना है, नारियल तोड़ना है, क्या करना है, सब कुछ मैंने आपको बताया। अष्टमी, नवमी और 10वीं तिथि कब पड़ रही, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े। इस तरह की जानकारियाँ, जो शास्त्रोक्त जानकारियाँ होती है, वो आप तक पहुँचेगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।